न्यूट्रिशन इन एनिमल क्लास 7 साइंस आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले ये क्या आ रहा है कि ऑल एनिमल आर हेट्रोट्रॉप्स। सभी एनिमल हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। हेट्रोट्रॉप्स आप लोग पढ़ ही चुके हैं। क्या होता है कि जो प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉप्स बोलेंगे। ठीक है। दे डिपेंड ऑन plant and other animal in their surrounding for food। वो फूड के लिए कहाँ? अपने आसपास के एनिमल और अदर प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। हार्बीवोरस सच एज अल्फा एलिफेंट एंड जेब्रा। हार्बीवोरस किसको बोलते हैं? जो प्लांट खाते हैं उसको हार्बीवोरस कहते हैं। जैसे कि एलिफेंट और जेब्रा फीड ऑन प्लांट। ठीक है। कार्निवोरस सच एज लायन। ठीक है। कार्निवोरस उसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं? जो मीट मछली मांस खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कार्निवोरस कहते हैं। ठीक है। तो कार्निवोरस सच एज लायन फीड ऑन द अदर एनिमल। दूसरे एनिमल को खाते हैं उसको कार्निवोरस कहते हैं। और ओमनीवोरस किसको बोलते हैं? कि सच एज पीकॉक। जैसे कि ओमनीवोरस दोनों खाते हैं, जैसे कि पीकॉक अदर एनिमल्स का मीट भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं। पीकॉक हुआ, ये बियर्स है, भालू फीड ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल। दोनों ही वो लोग खाते हैं। ठीक है। अब आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब देखते हैं क्या है होलोजोइक न्यूट्रिशन। मोस्ट एनिमल टेक इन फूड इनटू देयर बॉडीज एंड प्रोसेस इट टू ऑब्टेन एनर्जी। ठीक है। अधिकतर एनिमल अपने फूड क्या करते हैं? अपने बॉडी में इंटर करते हैं और प्रोसेस करके उसको एनर्जी उनको मिलती है। तो यही इसी को क्या बोलते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। जो अपने मुंह में, जो भी एनिमल चाहे ऑर्गेनिज्म अपने मुंह में इंटर करता है फूड को और उससे ऑब्टेन करता है एनर्जी, उसको होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन ऑकर इन 5 स्टेज। 5 स्टेज में ये होता है। सबसे पहले क्या होता है? इंजेशन होता है। इंजेशन का मतलब मुंह में कोई चीज़ डालना या अपने शरीर में लेना। सबसे बड़ा अच्छा समझिए, अपने शरीर में कोई चीज़ इंटर कराना, उसको इंजेशन बोलते हैं। ठीक है। डाइजेशन, जो चीज़ इंटर हुआ है खाना का क्या होता है? वो छोटे छोटे पार्ट में, टुकड़ों में बढ़ जाता है पेट में, तो उसका डाइजेशन होता है। फिर ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है। स्मॉल इंस्टेंटाइन में उसका क्या होता है? ऑब्जर्वेशन होता है। जो भी उसका न्यूट्रिशन हुआ उसका ऑब्जर्वेशन होता है। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो बाकी चीज़ें हैं जो आगे बढ़ाई जाती हैं, और इजेशन का मतलब होता है जो आगे बढ़ के वो बाहर निकाल देना, तो उसको क्या बोलते हैं? इजेशन। ठीक है। अब देखो डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं कि इंजेशन क्या है। ठीक है। इंजेशन में देखिए ये सबसे पहले आता है, ये देखिए पहले आपको फिगर मैं दिखाती हूँ कि ओरल ग्रूव इन पैरामेशियम। पैरामेशियम क्या है? ये ओरल ग्रूव, यहीं से खाना इसका अंदर जाता है। ठीक है। और ये यहाँ पे ये क्या फूड वकुल्स है, और यहाँ पे ये डाइजेशन होता है। और ये सब क्या है? ये सब सीलिया है। ये लंबा लंबा हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या है? ये सीलिया। इसी से ये एक जगह से दूसरे जगह में ये मूव करते हैं। ठीक है। तो इंजेशन इज द प्रोसेस, इंजेशन वो प्रोसेस है बाय विच ऑन ऑर्गेनिज्म टेक फूड। ठीक है। ऑर्गेनिज्म क्या फूड लेता है इनटू इट्स बॉडी में, अपने बॉडी में फूड लेता है जो भी ऑर्गेनिज्म, उसको क्या बोलते हैं? इंजेशन कहते हैं। ठीक है। वो प्रोसेस, इंजेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑन ऑर्गेनिज्म टेक फूड इनटू इट्स बॉडी। ठीक है। समझ गए आप लोग? डिफरेंट एनिमल
ingest food different most of the animal, अलग अलग एनिमल अपने अपने अलग अलग तरीके से अपना फूड लेते हैं। हैव स्पेशल ऑर्गन्स टू इंजेस्ट फूड, ठीक है। कुछ सबका देखिए हम लोग का माउथ है, और फिर पैरामेशियम का क्या है, ओरल ग्रूव है। तो सब कोई का अपना अलग अलग होता है, अपने बॉडी से वो इंजेक्शन करता है फूड को। देखिए पैरामेशियम इज ए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। पैरामेशियम क्या है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। इट हैज़ हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया। मैं आपको पहले ही देखो बता चुकी हूँ कि ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर उसको सीलिया बोलते हैं। द सीलिया मूव कॉन्स्टेंटली, ये मूव करता रहता है हमेशा। एंड हेल्प पुश द फूड, और पुश को, और फूड क्या करता है, फूड को ढकेलता है इनटू द ओरल ग्रूव में। ये फूड को ओरल ग्रूव में ढकेलता है, ठीक है, अपने पास, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, हाइड्रा है। हाइड्रा कैप्चरिंग द इंजेस्टिंग प्रे। प्रे मतलब क्या होता है, शिकार करना, शिकार होता है। देखिए यहाँ पे ये प्रे है और ये क्या है, हाइड्रा। देखिए यहाँ पे आया, ये इसको हाइड्रा ये पकड़ लिया, ठीक है, पकड़ के ये अपने में डाल लिया और यहाँ पे इंजेक्शन इसका। देखिए ये क्या कर रहा है कि हाइड्रा इज ए फ्रेश वाटर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हाइड्रा क्या है, साफ सुथरे पानी में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मतलब बहुत, देखिए एक सेल से ज़्यादा जो सेल का ऑर्गेनिज्म बना होता है उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इट हैज़ ए नंबर ऑफ फिंगर लाइक आउट ग्रूव, ठीक है। इसके पास में ना आउट ग्रूव रहता है, फिंगर लाइक। ये क्या है, ये आउट ग्रूव है, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, टेंटकल्स। टेंटकल्स इसको क्या बोलते हैं, टेंटकल्स बोलते हैं। इसी से वो खाने को अपने पकड़ के अपने अंदर लेता है हाइड्रा, ठीक है। और पैरामेशियम किससे लेता है, ओरल ग्रूव से, यहाँ से, ठीक है। तो सबका खाने का तरीका अलग अलग होता है। एंड इट्स माउथ, अराउंड इट्स माउथ, इसके मुंह के चारों तरफ इसका टेंटेकल होता है, ठीक है। टेंटेकल हेल्प कैच द पुश द प्रे इनटू द माउथ। आगे पढ़ते हैं कि फ्रोजन फ्रॉग, लिजार्ड एंड कैमेलियन हैव लॉन्ग एंड स्टिकी टंग्स। इसके पास ये देखिए, फ्रॉग के पास, लिजार्ड के पास और कैमेलियन जो रंग बदलता है वो डिजर्ट उजर्ट में रहते हैं सब। तो ये देखिए ये लॉन्ग स्टिकी माउथ यहाँ लंबा है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये फेंकता है और बाहर किसी अपने प्रे को, अपने शिकार को उसी में चिपका लेता है, चिपका के सीधे अपने मुंह के अंदर ये डाल लेता है, समझे। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि फ्लैमिंगोज, ये फ्लैमिंगोज है, ठीक है। डक्स, व्हील्स, वेल्स एंड शार्क आर फिल्टरेड फीडर्स। इसके पास फिल्टरेड फीडर्स होते हैं, ठीक है, फिल्टरेड फीडर्स होते हैं। स्पेशली स्ट्रक्चर इनसाइड, इनके अंदर एक स्पेशल इंस्ट्रक्चर होते हैं इसके फिल्टर फीडर्स, ठीक है। देयर बीक, माउथ और गिल्स हेल्प देम स्ट्रेन फूड, ठीक है, फूड को छान लेते हैं और पानी को बाहर फेंक देते हैं फ्रॉम द वाटर दे सॉलो, ठीक है। अब देखो डाइजेशन में क्या कह रहा है कि डाइजेशन में हो रहा है कि द फूड टेकन बाय द एनिमल, फूड जो एनिमल लेते हैं इज यूजुअली कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स एकदम जटिल होता है। द सेल इन एन एनिमल में जो सेल होता है, एनिमल के बॉडी में जो सेल होता है, कैन नॉट एब्जॉर्ब, वो देखिए खाना इतना जैसे बड़ा बड़ा होता है, वो सेल काफ़ी छोटा होता है, वो ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, हाँ, और उसका यूटिलाइज भी नहीं कर पाता है द फूड इस रूप में, ठीक है। अब देखिए सेल कितना छोटा है, और रोटी को आप
देखिए कितना बड़ा है, तो क्या ये यूटिलाइज कर पाएगा? हम लोग जो रोटी बनाते हैं कूच के खाते हैं, नहीं कर पाएगा। उसको सिंपल सब्सटेंस में उसको तोड़ा जाएगा, कॉम्प्लेक्स को सिंपल सॉल्यूबल सब्सटेंस में उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, तब जाके सेल क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस। हाँ, डाइजेस्टिव जूस की मदद से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल सॉल्यूबल सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव जूस के चलते प्रोड्यूस इन द बॉडी में जो प्रोड्यूस होता है उसी से। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स फूड इनटू ए सिंपल एंड soluble from its known as डाइजेशन। डाइजेशन किसको बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स फूड डाइजेस्टिव जूस की मदद से क्या करता है, उसको सिंपल और सॉल्यूबल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है, तो उसी को क्या कहते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, मोस्ट एनिमल यूज फिजिकल एंड केमिकल मेथड टू डाइजेस्ट फूड। अधिकतर एनिमल फिजिकल और केमिकल मेथड अपनाते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, अब देखिए आते हैं ऑब्जर्वेशन पे। ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा है कि द प्रोसेस बाय विच द डाइजेस्टेड फूड, जो भी डाइजेस्टेड फूड हुआ उससे प्रोसेस होता है, इज द पास्ड इनटू द ब्लड। ठीक है, ब्लड में पास, जो भी डाइजेस्ट फूड होता है वो ब्लड में क्या होता है, पास होता है, ब्लड में जाता है, सो डैट इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड। हाँ, ये ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है टू डिफरेंट पार्ट में, ठीक है, ऑफ द बॉडी में। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। अब समझ में आया ऑब्जर्वेशन किसको बोलते हैं, जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड में जब पास होता है, किसके थ्रू, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ब्लड में जब पास करा जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन। अब आते हैं एसिमिलेशन पे। एसिमिलेशन क्या कह रहा है कि एसिमिलेशन इज द प्रोसेस, एसिमिलेशन वो प्रोसेस है बाय विच द एब्जॉर्ब फूड, जो ब्लड में फूड गया, उसको यूटिलाइज करता है सेल। जो ब्लड में जो फूड गया है उसको क्या सेल यूटिलाइज करता है, यूज करता है इन द बॉडी के लिए। ठीक है, और बॉडी को क्या देता है, एनर्जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो एसिमिलेशन से हम क्या समझे कि जो भी हम खाना खाते हैं वो सिंपल सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, और वो सिंपल और सॉल्यूबल सब्सटेंस में वो बढ़ जाता है तो उसको डाइजेशन बोलते हैं। और जो सिंपल सॉल्यूबल सब्सटेंस है वो कहाँ जाता है, ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, तो उसको ब्लड में फिर जाता है सारा, तो उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, अब एसिमिलेशन किसको कहते हैं, जो एब्जॉर्ब फूड हुआ सेल से जो भी सेल एब्जॉर्ब फूड किया उससे उन लोगों को, सेल को, बॉडी को एनर्जी मिली, ग्रोथ मिला, डेवलपमेंट जो मिलता है उसी को क्या कहते हैं, असिमिलेशन बोलते हैं। अब लास्ट में आता है इजेशन। इन मतलब डालना होता है, ठीक है ना। इंजेशन दूसरा हुआ जो खाने की प्रोसेस को हम इंजेशन। अब ये क्या है, इजेशन में क्या कहता है कि इजेशन इज द प्रोसेस, इजेशन एक वो प्रोसेस है विच अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब जो भी अनडाइजेस्टेड फूड में जो छोटे छोटे सब्सटेंस में नहीं बटा, डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो अनडाइजेस्टेड फूड है इन द फॉर्म ऑफ फीसेज इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी, और वो बेकार है और फिर उसको रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से। डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर। अब अलग अलग एनिमल का बॉडी स्ट्रक्चर भी क्या होता है, अलग अलग होता है। देयरफॉर द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन विल ऑल्सो बी डिफरेंट इन एनिमल। ठीक है, तो अलग अलग डिफरेंट उसका प्रोसेस का, न्यूट्रिशन का
प्रोसेस भी क्या होता है, बिल्कुल अलग अलग होता है। अब आते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। हाँ, न्यूट्रिशन इन अमीबा। यहाँ देखते हैं कि देखिए लाइक मोस्ट एनिमल अमीबा, देखिए अधिकतर जैसे एनिमल होते हैं वैसे भी अमीबा फॉलो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि होलोजोइक क्या है, उसमें इंजेशन होगा, फिर क्या होगा, डाइजेशन होगा, फिर एब्जॉर्वेशन होगा, फिर असिमिलेशन होगा, फिर इजेशन, यानी कि उसको बॉडी से जो बेकार जो डाइजेस्टेड फूड नहीं है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो अमीबा भी क्या है, एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यूनिसेलुलर मतलब एक सेल का ही ये बना ही होता है। देखिए स्ट्रक्चर की मदद, ये फिगर दिया हुआ है, ये फिगर की मदद से हम बहुत आसानी से अमीबा का न्यूट्रिशन जान सकते हैं। देखिए ये एक अमीबा है, इसका कोई साइज नहीं होता है। ठीक है, हाँ, ये कभी स्टार हो जाएगा, कभी लंबा हो जाएगा, कभी चौड़ा हो जाएगा, कोई भी शेप में आ सकता है। ठीक है, अब देखिए ये फूड पार्टिकल्स, ये क्या है, फूड पार्टिकल्स है, और ये क्या है, अमीबा है। देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये क्या है, ये सीडोपोडिया है। सीडोपोडिया मतलब कि अपना जहाँ से मन करे वहाँ से अपना हाथ नकली वो बना लेता है। ठीक है, और सीडोपोडिया से क्या करता है, वो उसको प्रे को घेर लेता है। देखिए यहाँ पे घेर लिया है। ठीक है, घेर लिया है तो वो फिर बंद हो जाएगा। जब बंद हो जाएगा तो ये इसके ये कहाँ, ये प्रे फूड वैक्यूल में चला जाएगा। फूड वैक्यूल में जाएगा तो फिर उसके बाद से वो डाइजेस्ट होगा, फिर ऑब्जर्वेशन करेगा, ऑब्जर्वेशन से एसिमिलेशन, और फिर बाद में ये देखिए यहाँ पे रिमूव करेगा। हाँ, यहाँ पे ये खाना रिमूव कर देगा। ठीक है, तो इसी को मैं पढ़ के थोड़ा सा समझा देती हूँ आप लोग को। अब आप लोग समझ ही गए होंगे। तो देखिए क्या कह रहा है कि इंजेशन, व्हेन एन अमीबा सेंस फूड। ठीक है, जब अमीबा को लग रहा है कि फूड इज इन द सराउंडिंग, अपने आसपास में हमारा फूड है, अमीबा ये सोचेगा। हाँ, तो इट पुश्ड आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, तो वो अपना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पे देखिए ये बना लेगा। ठीक है, नकली। तो उसको क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। यहाँ पी साइलेंट होता है। द इनगल्फ, वो इनगल्फ करेगा द फूड को। ठीक है, द स्यूडोपोडिया ज्वाइन टुगेदर, और ये स्यूडोपोडिया जो है आपस में क्या हो जाता है, ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, फ्रॉम द स्मॉल कैविटी कॉल्ड द फूड वॉक्यूल्स। ठीक है, स्मॉल कैविटी जो एक छेद रहते हैं, कैविटी होते हैं, एक वॉक्यूल्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वॉक्यूल्स, फूड वॉक्यूल्स बोलते हैं। द फूड गेट ट्रैपेड इन द फूड वॉक्यूल। ठीक है, फूड वॉक्यूल यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था ना, ये फूड वॉक्यूल में ये प्रे क्या होता है, ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो डाइजेशन में क्या होता है कि डाइजेस्टिव जूस आर सीक्रेट, और उसमें क्या होता है, अब डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होगा कहाँ पे, फूड वॉक्यूल्स में। यहाँ पे फूड वॉक्यूल्स है, वहीं पे डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है। देन ब्रेक डाउन द ट्रैपेड फूड, जो प्रे था, जो ट्रैप किया गया था फूड को, उसको ब्रेक डाउन करेगा सिंपल सॉल्यूबल सब्सटेंस में। ठीक है, और जब वो सिंपल सॉल्यूबल सब्सटेंस में वो हो जाएगा उसके बाद डाइजेशन टेक प्लेस विद इन द सेल। ठीक है, तो सेल में छोटे छोटे जो एक ही तो सेल ही रहता है, तो उसी में क्या होता है, डाइजेशन होते हैं। एंड हेंस इज नोन एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इसी को क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। अब आता है ऑब्जर्वेशन में अमीबा में क्या होता है कि द डाइजेस्टेड फूड इज देन ऑब्जर्व फ्रॉम द फूड वॉक्यूल्स में जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो ऑब्जर्व होता है डायरेक्टली इनटू अमीबा साइटोप्लाज्म में। अमीबा के साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ऑब्जर्व हो जाता है। अब देखिए साइटोप्लाज्म, यहाँ पे देखिए
साइटोप्लाज्म उसको कहते हैं कि किसी सेल में जेली लाइक एक लिक्विड रहता है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब देखो एसिमिलेशन, एसिमिलेशन क्या होता है कि द एब्जॉर्ब फूड इज एसिमिलेशन, जो एब्जॉर्बेड फूड होता है वहाँ वो क्या उसमें एनर्जी अमीबा को मिलती है, ठीक है, एनर्जी मिलती है, उसी से ग्रोथ करता है और वो 1 से 2, 2 से 3 ऐसे मल्टीपल हो जाता है। ईजेशन, ईजेशन भी आपको बताए हैं, अमीबा में भी वैसे ही होता है। द फूड वॉक्यूल्स कॉन्सिस्टिंग, फूड वॉक्यूल्स कॉन्सिस्ट ऑफ द अनडाइजेस्टेड, वो जो पचा नहीं उसको एक किनारे अपना लेके आता है, ठीक है, और फ्यूज विद द सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन में क्या करता है, फ्यूज कर देता है टू रिलीज द वेस्ट आउट ऑफ द सेल। फिंगर एग्जाम्पल न्यूट्रिशन इन अमीबा, ये न्यूट्रिशन इन अमीबा को अच्छे से आप लोग देख लीजिए, ठीक है, मैंने भी आपको समझा दिया है। अब देखिए ये क्या आता है, डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अब ह्यूमन बीइंग का डाइजेशन मैं कल पढ़ाऊंगी, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।